नमस्कार, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग अपनी विंटर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो चलिए साथ में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का शॉप कैसा है। ठंड बहुत हो रही है, बाहर का टेम्परेचर जो है -1 है, तो हमने अपनी गाड़ी की हीटिंग ऑन कर ली है। गाड़ी में भी ठंड लग रही है, गाड़ी बाहर ही पार्क रहती है ना, तो इसलिए गाड़ी को गर्म करने के लिए हीटिंग ऑन कर दिए हैं। और अब ये देखिए हम लोग अपने रोड से निकल करके हाईवे पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे हाईवे बहुत पास पास में है, हर थोड़ी लाइक आप कहीं भी रहते हैं तो हाईवे वहाँ से बस 2 से 4 मिनट लगेगा आपको हाईवे तक पहुँचने के लिए अपने घर से। तो ये हाईवे पे है और यहाँ पे जो सड़कें हैं ना बहुत अच्छी बनी हुई है। अमेरिका के बहुत विकसित होने का एक सबसे बड़ा कारण इनका रोड भी है, क्योंकि इन्होंने रोड बना दिया है हर जगह। लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत कम है, लेकिन इसी वजह से सबको यहाँ पे गाड़ी रखनी पड़ती है। तो गाड़ी है, टाइम का भी बचत है, रोड है तो आप कहीं भी जा सकते हैं बहुत आसानी से। और सड़क पे इन्होंने साइन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है हर जगह, तो ड्राइव करना भी बहुत आसान है यहाँ पे। और ये देखिए अब हम मॉल पहुँचे भी नहीं हैं, लेकिन इन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि किस एरिया में कितने पार्किंग खाली हैं। अब हम लोग मॉल की तरफ पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, और ये पार्किंग एरिया है। हम लोग जा रहे हैं अपने पार्किंग के लिए पार्किंग में, और ये यहाँ पे भी बता रहा है कि कौन से फ्लोर पे कितनी पार्किंग खाली है। तो हमने भी जगह ढूंढ करके अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और अब हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए मेसीज़ में। मेसीज़ अमेरिका का बहुत फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो अभी हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, आ रहे हैं सभी लोग, बच्चे पीछे रह गए हैं। मुझे बड़ी जल्दी रहती है शॉपिंग की, बहुत मज़ा आता है मुझे शॉपिंग में। तो ये मेसीज़ है, अमेरिका में बहुत फेमस है ये डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये देखिए पूरा एक फ्लोर जो है इन्होंने वुमेन के लिए रखा है। हर दुनिया में कहीं भी चले जाइए भाई, औरतों का सेक्शन जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, और आदमियों के सेक्शन में तो बच्चे भी घुसा देते हैं, खिलौने भी घुसा देते हैं, बहुत छोटा सा होता है ना। औरतों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, इन्होंने ही बनाया, औरतों को बर्बाद किया हुआ है शॉपिंग कराने के लिए। इतने डिज़ाइन जो डाल देते हैं, इतने ब्रांड है, तरह तरह के ब्रांड है। और ये हम लोग जो अभी देख रहे हैं ये कश्मीरी के स्वेटर्स हैं। कश्मीरी का स्वेटर ना बहुत अच्छा होता है, प्योर वुल में होता है, तो इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट होता है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये $119 का करीबन समझिए कि ये 9,000 रुपये का पड़ रहा है, 9,000 से भी थोड़ा सा ज़्यादा एक स्वेटर की कीमत। तो पता नहीं ये डिज़र्व करता है यानी इतना प्राइस, लेकिन सॉफ्ट तो बहुत होता है। सेल में आ जाए तो थोड़ा सा कम पड़ेगा। और ये अलग अलग डिज़ाइनर्स के, अलग अलग ब्रांड के जो शॉप हैं, ये कपड़े हैं, सबको अपने अपने सेक्शन मिले हुए हैं। और ये राल्फ लॉरेन का सेक्शन है, इनके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, पर मुझे डिज़ाइन इनका कुछ खास मज़ा नहीं आता। कभी कभी कुछ डिज़ाइन तो ऐसा लगता है कि क्या ही बना के रख दिया है इन्होंने। और जितने भी इनके पास साइज़ अवेलेबल होते हैं ना, सबको वो हैंगर में लगा देते हैं। ये डॉना करन जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे, ये फैशन डिज़ाइनर है, उनके कपड़े हैं, इनके कपड़े थोड़े से महंगे हैं, तो सब अच्छे अभी सेल में चल रहे हैं। और ये हाल फिलहाल में मेसीज़ वालों ने डिज़नी के प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं यहाँ पे। डिज़नी वालों के अगर कपड़े देखें तो मुझे तो इतना मज़ा नहीं आया, सारे कपड़े तो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, लेकिन इनकी एक्सेसरीज़ और ये मग्स वगैरह ठीक लगते हैं। अगर शौक़ है इस तरह की चीज़ें जमा करने का तो ठीक है। और इस वक्त तो बढ़िया सेल भी लगा हुआ है इसके ऊपर, 60% सेल है। अभी विंटर सेल आ गया ना जनवरी में, तो ज़्यादातर कपड़ों पे तो 50% ऑफ था और उसके ऊपर 15% और इसके ऊपर तो 60% का डिस्काउंट लगा हुआ है, और उसके ऊपर से 15% का और, तो अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त। और जितने जो प्राइस लिखे होते हैं यहाँ पे, प्राइस जब आप उसको काउंटर पे जाएंगे पे करने के लिए तो टैक्स उसके ऊपर ऐड होता है। तो टैक्स यहाँ पे पहले से ऐड नहीं होता, वो बाद में ऐड करते हैं, तो आपको पेमेंट करने वक्त पता चलता है। और ये सब जो कीमती वाले पत्थर होते हैं ना, उसकी ज्वेलरी है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कपड़े, ज्वेलरी, घड़ियाँ, पर्स और मल्टी ब्रांड की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये तो फैशन ज्वेलरी है, वैसे असली वाली भी मिलती है यहाँ पे, ओरिजिनल गोल्ड में, डायमंड में। लेकिन डायमंड की क्वालिटी मेसीज में नहीं अच्छा है, मेसीज वालों ने ही कहा था कि इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के डायमंड नहीं होते। और ये घड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये फॉजिल जो है अमेरिकन ब्रांड है, और ब्रांड के मुकाबले सस्ता है और अच्छा भी है, बढ़िया है। इनकी घड़ियों के भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, लेकिन अच्छा है, ड्यूरेबल है। और ये पर्सेज़ हैं अलग अलग ब्रांड के, ये कोच के पर्सेज़ हैं। अभी कोच ने हाल फिलहाल में हार्ट वाला लॉन्च किया, वैलेंटाइन आ रहा है ना, तो सब लोग अब वैलेंटाइन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं सारे शॉप्स। और ये सन ग्लासेज हैं, देखिए यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के, ये वाले सारे शायद यहाँ पे प्राडा के थे,
प्राडा के सनग्लासेस काफ़ी प्राइसी होते हैं। और ये माइकल कोर्स के पर्सेस हैं, अमेरिका में बहुत फेमस है माइकल कोर्स और कोच। वैसे इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी माइकल कोर्स की, कोच की मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मिडिल क्लास में यहाँ पे बहुत फेमस है, ड्यूरेबल है शायद इसीलिए, बहुत लंबा चलता है। एक पर्स अगर आप यूज करते हैं तो बहुत लंबा चलता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये अलग अलग इधर जो हम आ गए, ये इधर गरम टोपी, स्कार्फ, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं अलग अलग ब्रांड के। तो यहाँ पे इन सब पे भी सेल लगा हुआ था और बढ़िया बढ़िया है। कई बार तो इससे अच्छी चीज़ें और सस्ती चीज़ें जो हैं वो बाहर किसी और शॉप में भी मिल जाती हैं, पर एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएं तो शॉपिंग भी कई बार आसान हो जाता है। ये गेस के पर्सेज हैं और ये मैं हूँ, शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कोशिश की कि अब कुछ यहाँ के शॉप्स भी दिखाए जाएं कि कैसे हैं, क्योंकि अमेरिका में शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी शॉपिंग की चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखी, यूरोप में भी रहे वहाँ भी बहुत चीज़ें मिलती हैं लेकिन यहाँ से ज़्यादा नहीं। यहाँ बहुत वैरायटी है, हर तरह का ब्रांड है यहाँ पे, हर तरह की चीज़ें हैं। ये गेस के पर्सेज हैं, बढ़िया हैं इनके भी पर्सेज, लेकिन यहाँ पे और इतने अच्छे अच्छे ब्रांड हैं कि गेस फिर वहाँ कहीं खड़ा ही नहीं हो पाता। फिर लगता है छोड़ो गेस, कुछ और लिया जाए। सभी पे सेल लगे हुए हैं, जिस पे भी ये लाल टैग है ना सब पे सेल है। और ये फ़र वाले बढ़िया लग रहे हैं पार्टी वियर लुक में। ये छोटे छोटे पर्सेज हैं। अब हम लोग चलते हैं गाउन की तरफ, जो पार्टी वियर गाउन होते हैं या इवनिंग ड्रेस हैं। ये इनका अलग सेक्शन बना के रखा हुआ है इन्होंने, इसमें भी सारे साइजेज अवेलेबल होते हैं। और ये सारे जो हैं इस वक्त फ्रेश अराइवल हैं, इन पर कोई डिस्काउंट नहीं लगाया हुआ है। इनका सेक्शन ही बिल्कुल अलग बना के रखा हुआ है। और देखिए कलर के हिसाब से रखा हुआ है सारी चीज़ें, कौन सा कलर है, मतलब जो भी कलर चाहिए आप कलर के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। लंबे, छोटे, नी लेंथ के और छोटे साइज़ के, तो हर कलर के रखे। और यहाँ पे डिज़ाइनर, बड़े बड़े डिज़ाइनर के भी ड्रेसेस रखे होते हैं। और ये अभी तो बहुत महंगा मिलता है, फुल प्राइस में लेना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन जब अगर सेल आ जाए ना तो सेल में लेना सही रहता है। और कभी कभी तो बहुत ही सस्ता मिल जाता है, बहुत ही सस्ता। अगर एक दो पीसेस बचे हुए हैं या कोई ऐसा आइटम है जिस पे कि बड़ा वाला सेल आ गया 70% 80% का, तो उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि हाँ चलो कुछ अच्छी चीज़ मिल गई है बहुत ही सस्ते में। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ सेल में ही शॉपिंग करना ज़्यादातर, जब तक कि ज़रूरी ना हो। तो ये देखिए ब्लू गाउन्स, ब्लू कलर के अलग अलग शेड कितने बढ़िया बढ़िया लगा के रखे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब नया साल आ गया, नया साल की पूरी तैयारी चल रही है। और यहाँ पे ये सारे पार्टी वियर पर्सेस हैं अलग अलग कलर के, गाउन के साथ कैरी करने के लिए। और ये वाला वाइट ड्रेस ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा इंडियन लुक में है ना, लॉन्ग कुर्ते के जैसा। लेकिन इतना महंगा था, ये $100 से भी ऊपर का था। फिर मैंने सोचा कि रहने दो भाई, इतना महंगा इंडियन लुक वाला ड्रेस या अमेरिका में क्यों ख़रीदना। और इधर सारे कोट पैंट्स हैं सब पार्टी वियर वाले, और सब अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कलर के शिमरी ड्रेसेस। अब वैलेंटाइन आ रहा है तो ठीक है। अब हम लोग ये लड़कों के सेक्शन में हैं। और भाई बच्चों को जैकेट्स लेने थे तो इनको तो बहुत मुश्किल होती है, इनको कुछ पसंद ही नहीं आता आसानी से। तो इनको हेल्प कर रहे हैं रविश। और इधर देखिए बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का, एकदम न्यू बॉर्न बेबीज़ के और आदमियों के, सब के कपड़े एक ही फ्लोर पे आ गए हैं। एक पूरा फ्लोर इन्होंने औरतों के लिए दिया था और एक में बाकी सब। और अब हमारी शॉपिंग हो गई है, देखिए सब हमने अपनी अपनी शॉपिंग कर ली है। अब हम अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। अब हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, अब घर चलेंगे क्योंकि अब रात भी हो चली है, काफ़ी टाइम लग गया शॉपिंग में। अब शॉपिंग करके थक भी गए हैं सारे के सारे, तब घर चलते हैं। अंधेरा हो चला। अब ये हम लोग देखिए पार्किंग से निकल रहे हैं और यहाँ पे पैदल चलने वालों की ना बहुत वैल्यू है। अगर कोई क्रॉस हो रहा है, रोड क्रॉस हो रहा है, तो गाड़ी हम रोकते ही रोकते हैं।